मेरे साथ डिप्टी मेयर साहब मौजूद हैं, पार्लिमानी लीडर हमारे डिप्टी पार्लिमानी लीडरान KMC में मौजूद हैं, और जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कराची शहर के लिए अपना विज़न मुतारिफ़ कराया था कि कैसे यकसोई के साथ डेवलपमेंट करनी है, लोगों को साथ लेकर चलना है, मोहब्बतों को बांटना है। आज उसी कड़ी के सिलसिले में हम यहाँ पर वाटर बोर्ड में आए हैं कि अपने सेवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए 630 मिलियन यानी कि 63 करोड़ रुपए की लागत से सिंध हुकूमत की मदद से हमारा जो KWSSIP का प्रोजेक्ट है, PD साहब यहाँ पर मौजूद है, उसके उस्मान मौज़म साहब, उन्होंने आज हमें 20 मज़ीद सक्शन और जेटिंग व्हीकल्स ट्रांसफ़र कर दी हैं। वो गाड़ियाँ आपके सामने आपको खड़ी हुई नज़र आ रही हैं। आम फहम ज़बान में ये नीली गाड़ियों के नाम से जानी जाती हैं, जो कि बारिश के दिनों में आपकी बड़ी मदद करती हैं, आपके लाइंस को क्लियर करने में जो क्लॉग्ड अप हो जाती हैं। तो ऑलरेडी हमारे पास 122 इस तरह की गाड़ियाँ चल रही थी, मज़ीद 20 गाड़ियाँ आने से 142 हमारे इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास हो जाएगा, जिसमें हम मैकेनिकली मशीन के ज़रिए अपनी जो चोकिंग हो जाती है सेवरेज की लाइंस को, उसको क्लियर करने में कामयाब हो पाएंगे। इससे नेचुरली चूँकि हमारी फ्लीट में इजाफा हो रहा है, तो हमारी कारकर्दगी में भी इजाफा होगा, बेहतरी आएगी, जिसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि यही KWSSIP की मदद से हमने अपने सर्विस सेंटर इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जो कि 3 जगहों पर हम इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। एक यहीं कारसाज शार फैसल के मकाम पर, एक सखी हसन के मकाम पर, और एक साइट इंडस्ट्रियल एरिया या हारूनाबाद के मकाम पर हमने बना रहे हैं। जो हारूनाबाद का हमारा कस्टमर सर्विस सेंटर है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, और इंशाअल्लाह आइंदा चंद रोज़ में उसको भी बाज़ाब्ता तौर पर खोलकर हम अपनी सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज़ जो हम कर रहे हैं कि अभी जो हमारे पास कराची शहर में तमाम सेवरेज के निज़ाम को क्लियर करने के लिए ये जो गाड़ियाँ हैं ये कारसाज पर खड़ी होती हैं, जो हमारी ये वर्कशॉप है। और अगर लियारी में मसला है, औरंगी में मसला है, मलीर में मसला है, कोरंगी में मसला है, डेली गाड़ी यहाँ से जाती है और शाम में गाड़ी यहाँ पर वापस आती है, जिससे हमारी फ्यूल कॉस्ट भी बढ़ती है और जो उनका सर्विस का टाइम है उसके अंदर भी कमी आती है। तो हम चूँकि चाहते हैं कि लोगों के डोर स्टेप्स पे इस फैसिलिटी को प्रोवाइड करें, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाएं, तो मुझे आपको खुशी होती है बताते हुए कि हम मज़ीद इस तरह के अपने यार्ड्स बना रहे हैं, ताकि इन गाड़ियों को यहाँ से शार फैसल से मलीर जाने की ज़रूरत ना हो, औरंगी जाने की ज़रूरत ना हो। तो हमने 2 और जगहों का इंतखाब किया है। एक हमने डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और किमाड़ी के बीच में जो हारूनाबाद का मकाम है वहाँ पर अपना एक पार्किंग जोन बना रहे हैं, जहाँ पर हम अपनी तकरीबन 24 से 25 इन गाड़ियों को पार्क करेंगे, ताकि अगर मंगो पीर में कोई प्रॉब्लम है, अगर किमाड़ी में कोई प्रॉब्लम है, अगर वेस्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो बासानी शार फैसल से गाड़ी नहीं जाएगी, गाड़ी वहीं से उनके पास जाएगी। इसी तरीके से डिप्टी मेयर साहब ने मलीर के लिए कुछ जगहों को आइडेंटिफाई किया है, जहाँ पर अगेन हम ये फैसिलिटी इस्टेब्लिश करेंगे, ताकि मलीर, गडा, बिन कासिम गाड़ी जो यहाँ से जाती है, और फ्यूल भी खर्च होता है, टाइम भी खर्च होता है, तो गाड़ी डायरेक्टली वहीं पे पार्क होगी और वहीं से जाया करेगी। और इसी तरीके से हम लियारी मौरीपुर के पास भी एक और सेंटर इस्टेब्लिश करेंगे, ताकि ओल्ड सिटी एरिया, क्लिफ्टन, किमाड़ी, मौरीपुर का जो एरिया है उसको भी हम बेहतर तरीके से केटर फॉर कर सकें। तो ये भी माशाल्लाह आज काम होने जा रहा है, जिससे मैं समझता हूँ कि वाटर बोर्ड की सेवरेज के हवाले से परफॉर्मेंस में इंशाअल्लाह बेहतरी आएगी। दूसरी चीज़, वाटर बोर्ड को जब कभी भी इल्ज़ाम लगता है पानी की चोरी का, जब कार्रवाई होती है तो हमें तकलीफ़ या परेशानी होती है 2 चीज़ों से। एक, हमारा अपना कोर्ट, हमारा ट्राइब्यूनल नहीं है, और दूसरा हमारा अपना पुलिस स्टेशन नहीं है, तो हमें पुलिस की मदद लेना पड़ती थी। तो आज मैं संगे बुनियाद रख रहा हूँ कराची वाटर सेवरेज कॉरपोरेशन के अपने पुलिस स्टेशन का। हमारी नफरी होगी वहाँ पे, हमारी इस्टेब्लिशमेंट होगी, ताकि जब हमारे
एंटी थेफ्ट सेल वाले चोरी को पकड़ने के लिए जाएं तो हमें किसी थाने से रुजू ना करना पड़े, हमें किसी एसपी से रुजू ना करना पड़े, हमारी अपनी फोर्स अवेलेबल हो ताकि हम ज़्यादा यकसोई के साथ, ज़्यादा एफिशिएंटली उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकें। और इसी तरीके से उन केसेस जो कि FIR कटेगी, उस FIR की जो कानूनी चाराजोई है वो नॉर्मल अदालत के बजाय जो ट्राइब्यूनल बनना है नए कानून के, उसके ज़रिए हो तो वो ट्राइब्यूनल के जज साहब और उसके मेंबरान को भी हुकूमत ने तैनात कर दिया है चीफ जस्टिस साहब की मशावरत से। उस कोर्ट को भी, ट्राइब्यूनल को भी इंशाअल्लाह आइंदा चंद हफ्तों में हम फ़ाल बना देंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माहौलियाती सरगर्मी को बेहतर बनाने के लिए हम EV व्हीकल्स को प्रमोट कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, हमने KMC में अपने जो राइडर्स थे उनको हमने कन्वर्ट करना शुरू किया है EV बाइक्स के ऊपर। उसी तरीके से हमने वाटर बोर्ड के अंदर भी यही काम स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारी जो राइडर्स हैं, जो हमारे लोग हैं, उनके पास भी EV बाइक्स हों। अब उसमें दिक्कत ये आती थी कि वो चार्ज कहाँ पर करें। ये गरीब लोग होते हैं, उनके पास ये चार्जिंग सिस्टम नहीं है और शहर के अंदर ये चार्जिंग के जिसको कहते हैं स्टेशंस, वो स्टैब्लिश नहीं है। तो आज यहाँ KWSC के हेड ऑफिस में जिस तरह हमने KMC में अपना चार्जिंग स्टेशन स्टैब्लिश किया, उसी तरीके से आज हमने यहाँ KWSC के ऑफिस में शारे फैसल पे ये चार्जिंग स्टेशन को भी स्टैब्लिश कर दिए, फ़ाल कर दिए, ताकि लोग अपनी बाइक को लेके आएँ, गाड़ी को लेकर आएँ और वो अपनी जो चार्जिंग करनी है वो चार्जिंग कर सके और उनको ये दिक्कत ना हो। और हमारा विज़न है, पीपल्स पार्टी का विज़न है, बिलावल साहब का विज़न है कि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर इस तरह के स्टेशंस मौजूद होने चाहिए ताकि लोग बआसानी, क्योंकि आप EV व्हीकल्स पे तो उस वक्त तक कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं जब तक वो स्टेशंस जगह जगह मौजूद ना हो। तो हम अब वो जगह जगह स्टेशंस को स्टैब्लिश करना हमने स्टार्ट कर दिया है। और KWSC और KMC में करने का बुनियादी मकसद ये है कि हम शहरियों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपकी सरकार ख़ुद ये ट्रांजिशन कर रही है और आपकी मदद करना चाहती है ताकि हम अपने माहौल को बेहतर, ये कार्बन इमिशन, कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए अपना अपना किरदार अदा कर सकें। K4 ऑगमेंटेशन आप सबके सामने है कि बड़ी बातें की गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि फाइनली वो तमाम चैलेंजेस को हमने अबूर कर लिया है। और K4 ऑगमेंटेशन का जो पहला प्रोजेक्ट है जो कि 2.7 किलोमीटर का कंडुइट होगा, जो कि सर सैयद यूनिवर्सिटी से लेके हसन स्क्वायर के एरिया में है। ये 96 इंच डाया के पाइप्स हमने वहाँ पर डालना शुरू कर दिए, जिससे लोगों को दिक्कत है बिकॉज रेड लाइन की भी दिक्कत थी और प्लस अब हमको वो सड़क बंद करना पड़ी है। लेकिन हमारी टीम, हमारे PD साहब, वाटर बोर्ड की इंतज़ामिया रेगुलरली उस जगह का विज़िट करें, डेली विज़िट करें। CM साहब ने भी विज़िट किया था, मैंने भी विज़िट किया, ताकि हमारा टारगेट ये है कि 31 दिसंबर से पहले वो 2.7 किलोमीटर का जो हमारा टारगेट है उसको हम पूरा कर सकें, ताकि कराची वालों की जो पानी लीकेज में पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से यूनिवर्सिटी रोड पर नुकसान होता था वो चीज़ें ना हो पाएँ। आखिरी चीज़ COD LSR पे पंप्स पुराने हो गए थे जिससे पानी हम पंप नहीं कर पा रहे थे। आप अगर LSR जो पुराना रिपोर्ट करते हैं वो जाके देखते तो आपको शायद यकीन नहीं होता कि शहर का निज़ाम कैसे चल रहा है। मुझे अगेन आपको खुशी होती है बताते हुए कि LSR के पंप्स को रिप्लेस करने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। इंशाअल्लाह 1 दिसंबर उसका भी बाज़ाब्ता तौर पर हम इफ्तिताह करेंगे, जिससे कराची शहर में तकरीबन 40 से 50 लाख गैलन पानी की सप्लाई में हम इजाफा कर पाएंगे, जिसका फ़ायदा लियारी को होगा, जिसका फ़ायदा जमशेद रोड के मकीनों को होगा, जिसका फ़ायदा ओल्ड सिटी एरिया के मकीनों का होगा, जिसका फ़ायदा ये धोरा जी, चांदनी चौक, गुलशन इकबाल के मकीनों का होगा। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में हमारे मंशूर के मुताबिक, सिंध गवर्नमेंट की मदद के मुताबिक जो प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया माशाल्लाह वो तकमील की तरफ जाना शुरू हो गए। ग्राउंड पर आपको काम होता हुआ नज़र आ रहा है। लोगों को जहाँ जहाँ खुदाई की वजह से तकलीफ़ है, मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ, लेकिन ये करना नागुज़ीर है शहर की बेहतरी के लिए और पानी के मसाइल हल करने के लिए। इंशाअल्लाह वी स्टैंड कमिटेड कि K4 ऑगमेंटेशन का काम हम मुकम्मल करेंगे ताकि 260 MJD इजाफी पानी कराची शहर में आ सके और देरीना मसला कराची वालों के पानी का
वो इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में हम हल करने में कामयाब हो पाए। बहुत शुक्रिया इस उम्मीद के साथ कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वादा किया था कि आप किसी कैंटोनमेंट इलाके में हमारा बिल भेजें, वो एक गलती हुई थी जिसकी तस्दीक कर दी गई थी। हमारे वकीलों ने भी इस बात को कंटेस्ट नहीं किया। मैं अभी रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूँ कि कैंटोनमेंट का 1 रुपया भी KMC के पास ना आ रहा है, ना हम चाहते हैं कि वो हमारे पास आए। वो अपने पैसे को खुद इकट्ठा करें, लेकिन उस पैसे को लोगों की फलाह बहबूद के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए खर्च किया जाए। मैं वाजे करना चाहूँगा, हम KMC की हदूद में ही वो टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ इकट्ठा हो रहे हैं। पिछले महीने यानी कि अक्टूबर के महीने में 37 करोड़ रुपए इकट्ठा हुए हैं उस टैक्स की मद में, जिसमें से 9 करोड़ रुपए हमने अपना बिजली का बिल पे किया है। 27.5 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुके हैं, यानी कि KMC के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुके हैं। ये एक ज़माने में टैक्स 1 रुपये महीना आता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस पॉलिसी की वजह से, क्योंकि चोरी नहीं हो पा रही, 27 करोड़ रुपए 25 करोड़ रुपए हमारे अकाउंट में आ रहे हैं, जिससे हमारी मुआशी हालत में बेहतरी आई है। और अगर हमारी मुआशी हालत में बेहतरी आई है तो आपको शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह काम होता हुआ नज़र आ रहा है। ये कमिटमेंट है हमारी, ये एक पाई कराची वालों की अमानत है और इंशाअल्लाह इस अमानत के ऊपर ना खयानत होगी और इस अमानत को दयानत और मतानत के साथ कराची गली मोहल्लों में खर्च करेंगे। मेयर साहब ये बताइएगा कि K4 ऑगमेंटेशन का काम तो शुरू हुआ है, लेकिन अभी 2.7 किलोमीटर का महज काम हो रहा है। उस पर 31 दिसंबर की डेडलाइन है। वो तो 3 रिजर्वायर से शहर में पानी आना है, कई 100 किलोमीटर का इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन करना है। सर इसकी कोई डेडलाइन है, कितने अरसे में K4 की ऑगमेंटेशन सिंध गवर्नमेंट मुकम्मल कर लेगी और शहरियों को पानी मिलेगा? R1, R2, R3 ये 3 वो हैं। 75 किलोमीटर इसका रेडियस आप कह लीजिए। इसकी प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस इस वक्त स्टार्ट हो चुका है। प्रोक्योरमेंट को मुकम्मल करने के फ़ौरन बाद ऑन ग्राउंड काम स्टार्ट कर देंगे और इंशाल्लाह काम को हम पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। तकरीबन 14 से 15 माह इस प्रोसेस में लगेंगे। हम जब ऑन ग्राउंड काम करने जाते हैं ना, हमें बड़ी दुश्वारियों का सामना होता है। कहीं से गैस की लाइन निकलती है, कहीं से सेवरेज की लाइन निकलती है, कहीं से बिजली की यूटिलिटीज़ की लाइन जाती है, जिसकी वजह से दुश्वारियाँ ज़रूर होती हैं। लेकिन जो माली सिचुएशन है, यानी कि फाइनेंशियल एलोकेशन है, तकरीबन कुछ 77 अरब रुपए वो मौजूद हैं, वो पैसे पार्क्ड है और इंशाअल्लाह प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस मुकम्मल करने के फ़ौरन बाद ऑन ग्राउंड काम हम स्टार्ट कर देंगे। मेयर साहब, वर्ल्ड बैंक का पैसा, ये प्रोजेक्ट जो अभी आ रहे हैं इसमें भी वर्ल्ड बैंक का पैसा है, तो कोई हिसाब किताब जो है इसका कुछ होता है? मैंने वज़ीर आला साहब से सवाल किया तो उन्हें भी नहीं मालूम और उन्होंने अदम एतमाद का इज़हार किया कि फेज़ 2 जब शुरू होगा, जब फेज़ 1 मुकम्मल होगा। तो ये कि हम वेट कर रहे हैं, 20-30 साल हो गए हैं, हमें ये खुफिया हमसे क्यों रखा जा रहा है मीडिया से कि ये पैसा कहाँ खर्च हो रहा है? KWSIP में PD क्या 28वीं तरमीम में आप लेके जाएंगे इनको कि इनको भी वो रिलीफ दिया जाए जो दीगर को दिया गया है? ये जवाबदेह क्यों नहीं है? ये आवाम का पैसा हमारे बच्चे अदा करेंगे। और दूसरी ये कि वाटर बोर्ड में DPC जो है वो रुक गई है। आपके कहने के बावजूद भी, MD की हिदायत के बावजूद भी HR डिपार्टमेंट जो है वो काम नहीं कर रहा है, तो बेचैनी है काम करने वाले लोगों को। अच्छा, इसमें मैं वादे करूं, ये आपने खुद सवाल के आखिर में कह दिया पैसा आवाम का है। वर्ल्ड बैंक का पैसा नहीं है, वर्ल्ड बैंक फाइनेंसिंग कर रही है। ये कर्जा सिंध हुकूमत ले रही है और पे जो है सिंध हुकूमत करेगी उसको। $1.6 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है, कराची वाटर सीवरेज सर्विसेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। इसका एक पाई वो अकाउंटेबल है, वो आपके बजट में शामिल है, बजटेड है। नंबर 1, अभी आपने जो पहला फेज़ है SOP 1, आप SOP 2 को SOP 1 को कंप्लीट किए बगैर तो क्लोज नहीं कर सकते। तो SOP 1 जो है वो 30 जून 2026 तक हमको मुकम्मल करना है। जो प्रोजेक्ट सारे ये चल रहे हैं और आपको काम होता हुआ उसके ऊपर नज़र आ रहा है। इसी प्रोजेक्ट के थ्रू धाबेजी राइजिंग, पिपरी मेन, सूबा नगर, ईसा नगरी, ये सक्शन जेटिंग मशीन्स, आपके मास्टर प्लान की स्टडीज़ वगैरह वो सारी इस SOP के ज़रिए हो रही है। और SOP 2 के अंदर आपका K4 ऑगमेंटेशन
का काम शामिल है, इसी तरह TP4 का काम शामिल है। तो ये तमाम चीज़ें मौजूद है, कोई मुबहिम नहीं है, किसी से छुपी हुई नहीं है। आप चाहेंगे तो मैं इसके अंदर आपके साथ एक मीडिया ब्रीफिंग रख सकता हूँ, जिसके अंदर तमाम तफसीलात जो इस प्रोजेक्ट की हैं वो आप तमाम मीडिया के दोस्तों को हम बता सकते हैं, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आए कि काम हो क्या रहे। अफसरान जो है ना वो मीडिया शाये होते हैं, कुछ अफसरान को शौक़ होता है मीडिया के सामने आने का, कुछ को नहीं होता। हम सियासी लोगों की तो मजबूरी है आपके सामने आना, आपकी मजबूरी है हमारे सामने आना, तो हम तो हमेशा तैयार हैं। लेकिन जिस दिन आप कहेंगे इन अफसरान को आपके साथ बिठा के ब्रीफिंग दे दी जाएगी आपको कौन से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि कराची में तरक्याती काम हो रहे हैं।